हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की इस वीडियो में आप पॉकेट अफ़गानी प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे और इसी के साथ आप सीखेंगे हैवी साइज़ के लिए अफ़गानी बनाने का सही तरीका क्या है और अलग अलग साइज़ में क्रॉच लेंथ कैसे लेते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अफ़गानी प्लाज़ो बनाने के लिए ये मेरे पास है 3.25 मीटर का फैब्रिक। अगर आपके पास 2.5 मीटर का फैब्रिक है तो भी ये बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो बॉटम कट करने के लिए कपड़े को पहले ऐसे 2 फोल्ड कर लेंगे। कपड़े की सीधी वाली साइड अंदर की तरफ है, ये कपड़े की चौड़ाई वाली साइड है और ये कपड़े की लंबाई वाली साइड है। अब इस 2 फोल्डेड फैब्रिक को दोबारा से डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो कपड़े की इस तरह से अर्ज में 4 फोल्डिंग कर लेंगे। तो 4 फोल्ड करने के बाद फैब्रिक की विड्थ है 21 इंच की। अब इस पर हम सबसे पहले लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से 1 इंच की बेल्ट आएगी, तो ऊपर से 1 इंच छोड़ के रेडी लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। मेरी रेडी लेंथ है 37 इंच की, तो 37 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अब इस मार्किंग पर फैब्रिक की कटिंग कर दें। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक में से हम बाद में बेल्ट और पॉकेट कट करेंगे। अब बाकी की मार्किंग करेंगे। ये कपड़े की जो खुली वाली साइड है, इस साइड पर पॉकेट रेडी होगी और फैब्रिक का जो बंद वाला साइड है, यहाँ पर हम आसन की मार्किंग करेंगे। ऊपर से बेल्ट के लिए 1 इंच छोड़ के 40 हिप साइज़ के लिए 13 इंच पर आसन की मार्किंग करेंगे। अगर आप 38 साइज़ के लिए बना रहे हो तो भी 13 इंच पर ही आसन की मार्किंग करें। अगर 41, 42 के लिए बना रहे हो तो 14 इंच पर मार्किंग करें। अगर उससे हैवी के लिए बना रहे हो तो 15, 15.5 इंच तक के लिए मार्किंग कर सकते हो। बट आप 15.5 से कभी भी आसन ज़्यादा मत लेना, बैठने में दिक्कत होगी। अब यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ ऐसे मार्किंग करें। हैवी साइज़ के लिए बना रहे हो तो ये 3 इंच पर मार्किंग करें। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर क्रॉच की गुलाई देंगे। अब देखिए, आसन लेने के बाद जो बाकी का फैब्रिक बच रहा है वो है 18.5 इंच का। तो इतने फैब्रिक में 44 हिप साइज़ तक की अफ़गानी काफ़ी ईजिली बन जाएगी। तो 44 हिप साइज़ तक के लिए बना रहे हो तो बिल्कुल आपने ऐसे ही मार्किंग करनी है। बाकी हैवी साइज़ में कैसे लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहले हम पोंचे की लूजिंग लेंगे। तो 7 इंच का बॉटम रेडी होगा 1 इंच मार्जिन के लिए। अब रेडी बॉटम में 10 इंच प्लस करेंगे। तो 17 इंच पर मैंने मार्किंग करी है। अब इस मार्किंग को यहाँ पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने कर्व स्केल का यूज़ किया है। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो टेप के साथ इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ें और बीच में हल्का सा इस तरह से कर्व दे दें। अब बात करते हैं हैवी साइज़ के लिए। अगर आप 44 से ज़्यादा हिप साइज़ के लिए बना रहे हो तो आप कैसे मार्किंग करेंगे। अगर आप हैवी साइज़ के लिए कट करना चाहते हो तो ऊपर से जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा उसे इस तरह से 4 फोल्डिंग में आप आसन वाली साइड पर इस तरह से रखें और इस पैनल की चौड़ाई आपने 5 या 6 इंच की इस तरह से कट कर लेनी है। अब ये जो हमने आसन की मार्किंग करी है, ये सेम मार्किंग आप यहाँ पैनल के ऊपर करेंगे और यहाँ पर इस तरह से गुलाई दे देंगे। तो हैवी साइज़ में बस पैनल अटैच करें, बहुत ही कंफर्टेबल अफ़गानी बनेगी। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर देंगे। तो कटिंग इसकी हो चुकी है। बहुत ही आसान और सिंपल सी कटिंग रहती है इसकी। अब इसके ऊपर हम पॉकेट रेडी करेंगे। तो पॉकेट रेडी करने के लिए सबसे पहले इस पर आसन की सिलाई करेंगे। दोनों पैनल्स के ऊपर इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आसन की सिलाई कर दें। तो दोनों पैनल्स के ऊपर मैंने आसन की सिलाई कर दी है। अब एक पल्ले को लेंगे और एक पल्ले को साइड में कर दें। अब इसे ओपन कर लें। अब इस पर हम पॉकेट रेडी करेंगे। तो पॉकेट के लिए हमें इस वाली साइड पर मार्किंग करनी है। तो मुझे एक ही साइड पर पॉकेट रेडी करनी है। तो दोनों साइड पर अगर आप पॉकेट रेडी करना चाहते हैं तो सेम स्टेप को फॉलो करें। सबसे पहले 2 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे। सभी साइज़ में ये मार्किंग आपने 2 इंच पर ही करनी है। अब इस मार्किंग से नीचे वाली साइड पर 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को 1/2 इंच अंदर की तरफ स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़ देंगे। ये मार्किंग होने के बाद आप पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट कट करने के लिए 14 इंच चौड़ा और 13 इंच लंबा फैब्रिक कट कर लें। सभी साइज़ के लिए इसी तरह से पॉकेट की कटिंग करें। कपड़े की सीधी वाली साइड अंदर की तरफ है, ये कपड़े की उल्टी वाली साइड है। अब ये सेम मार्किंग पॉकेट के ऊपर करेंगे इस वाली साइड पर। ऊपर से पहले 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग से नीचे वाली साइड पर 6 इंच पर मार्किंग करें। अब इन दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन के साथ इस तरह से मिला देंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ।
अब इस कॉर्नर के ऊपर ऐसे गुलाई में मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर देंगे। तो पॉकेट अटैच करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसे इस तरह से ओपन करेंगे और प्लाज़ो के ऊपर रखेंगे। अब पॉकेट को बिल्कुल प्लाज़ो वाली मार्किंग के ऊपर रखेंगे इस तरह से। बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर अब हमें स्टिच करना है। तो ये हमने स्टिच कर दिया है। स्टिच होने के बाद सिलाई के अंदर वाली साइड पर दोनों कॉर्नर पर इस तरह से नॉचेस लगा दें। अब इसे इस तरह से फोल्ड करें। फोल्डिंग करने के बाद यहाँ तक हमने स्टिच की है। अब यहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे। अब ½ इंच का मार्जिन लेते हुए इस मार्किंग तक इस तरह से स्टिच करेंगे और ये स्टिच हमें सिर्फ पॉकेट के ऊपर ही करना है। इस तरह से शुरुआत में डबल स्टिच कर लें और पॉकेट के ऊपर आप इस तरह से डबल स्टिच कर दें। स्टिच होने के बाद पॉकेट को पलट के सीधा करेंगे। पॉकेट को सीधा करने के बाद पॉकेट को अंदर वाली साइड पर इस तरह से फोल्ड करें। अब यहाँ से देखिए ये पॉकेट ओपन है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करेंगे और ऊपर वाली साइड से भी यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक स्टिच करके इसे अटैच करेंगे। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। पॉकेट स्टिच होने के बाद आप दूसरे पल्ले को इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और दोनों पल्लों को ऐसे एक बराबर करते हुए इस पर साइड स्टिचिंग करेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी साइड स्टिचिंग करें और पॉकेट की तरफ से सिलाई लगाते हुए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पॉकेट के ऊपर सिलाई ना आए। देखिए इस तरह से आपने सिलाई करनी है। तो साइड स्टिचिंग लगने के बाद अब बॉटम के ऊपर हम इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स बनाएंगे और जितनी हमें बॉटम की लूजिंग चाहिए उससे तकरीबन 1 से 1.5 इंच आपने ज़्यादा इस पर प्लेट्स रेडी करनी है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड पर भी प्लेट्स को रेडी करेंगे सेम डायरेक्शन में। तो एक बॉटम को मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही आपने दूसरे बॉटम को भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल छोटे छोटे प्लेट्स बना रही हूँ क्योंकि कॉटन के ऊपर छोटे छोटे प्लेट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर धागा खींचकर इस पर गैदरिंग्स भी बना सकते हैं। और प्लेट्स लगने के बाद बॉटम को मेजर करें। जैसे बॉटम लूजिंग चाहिए मुझे 14 इंच की, इस तरह से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपका मार्जिन के लिए होना चाहिए। अब इसके ऊपर बुकरम पट्टी अटैच करेंगे। इसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर 1 इंच चौड़ी बुकरम को पेस्ट कर लें। अगर पेस्टिंग वाली बुकरम नहीं है तो साइड पर स्टिच कर दें और पट्टी की इस तरह से फोल्ड करने के बाद साइड से ½ इंच का फैब्रिक मार्जिन होना चाहिए। और पट्टी की लेंथ प्लेट्स लगने के बाद जितना आपका बॉटम बचेगा उतनी आपने पट्टी की लेंथ लेनी है। तो मैं आपको एक पट्टी अटैच करना दिखा रही हूँ। बिल्कुल वैसे ही आपने दूसरे पौंचे के ऊपर भी पट्टी को अटैच करना है। पट्टी को ऐसे ओपन करके रखेंगे, बुकरम वाली साइड नीचे की तरफ रखें। अब बॉटम को इसके ऊपर रखेंगे। बॉटम की सीधी वाली साइड ऊपर की तरफ रहेगी और ½ इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच करें। स्टिच लगने के बाद पट्टी को सीधी वाली साइड पर इस तरह से फोल्ड करें। आप चाहें तो यहाँ फोल्डिंग के बीच में लेस भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपको लेस अटैच करनी है तो लेस को बॉर्डर के बीच में इस तरह से रखें और पट्टी के बिल्कुल किनारे पर स्टिच करते हुए इसे अटैच कर लें। पर मैं इसे बिना लेस के साथ ही बना रही हूँ क्योंकि कुर्ती का कलर अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो पट्टी के बिल्कुल किनारे पर स्टिच करते हुए इसे रेडी कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपने दोनों बॉटम को रेडी कर लेना है। अब इसे डबल फोल्ड करके इसकी बॉटम की स्टिचिंग करें। तो बॉटम की लूजिंग मुझे चाहिए 7 इंच की, तो 7 इंच पर मार्किंग करी है। अब यहाँ से शुरू करते हुए दूसरे बॉटम तक इस पर स्टिच करेंगे। बॉटम रेडी होने के बाद अब ऊपर वाली साइड पर हम प्लेट्स रेडी करेंगे। तो यहाँ पर प्लेट्स रेडी करने के लिए जो भी आपका हिप साइज़ होगा उसी हिसाब से आपकी प्लेट्स रेडी होंगी। तो प्लेट्स रेडी करने से पहले आप बेल्ट को कट कर लें। क्योंकि मुझे 1 इंच चौड़ी इलास्टिक लगानी है तो बेल्ट की चौड़ाई मैंने कट करी है 3 इंच की। और बेल्ट की लंबाई आपने कैसे लेनी है, जो भी आपका हिप साइज़ होगा उससे 4 इंच ज़्यादा। तो मेरा हिप साइज़ है 20, उसमें 4 इंच प्लस करेंगे तो 24 इंच की बेल्ट मैंने रेडी कर ली है। और बेल्ट पर साइड स्टिचिंग करके इस तरह से राउंड बेल्ट को रेडी कर लें। अब जो हमारी बेल्ट का साइज़ है उतने साइज़ में हम घेर के ऊपर इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स रेडी करेंगे। और आपकी हिप साइज़ के हिसाब से आपकी प्लेट्स कम या ज़्यादा आ सकती हैं। तो ये स्टेप ना आपको मैं मशीन के ऊपर ही बताऊंगी, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो प्लेट्स रेडी करने के लिए आसन से 2 से 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ के प्लेट्स को बनाना शुरू करेंगे। तो जैसे मैंने बॉटम के ऊपर छोटी छोटी प्लेट्स रेडी करी हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने ऊपर वाली साइड पर भी छोटी छोटी प्लेट्स ही बनाई हैं।
तो जिस साइड से हमने प्लेट्स को बनाना शुरू किया था बिल्कुल उसी डायरेक्शन में सभी प्लेट्स को बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पॉकेट है, तो पॉकेट के ऊपर प्लेट्स नहीं बनानी, पॉकेट के बिल्कुल साइड में प्लेट्स बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने दोनों साइड पर प्लेट्स को रेडी कर दिया है। अगर प्लेट्स थोड़े ज़्यादा भी बन जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो उसमें ये एडजस्ट हो जाएगा। अब जो हमने बेल्ट रेडी करी थी उसे कमर के साथ इस तरह से अटैच करेंगे। बेल्ट लगने के बाद 1 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है और जो भी आपकी कमर का साइज़ है उसे 3 इंच कम करने के बाद इलास्टिक की लंबाई लें और इलास्टिक के दोनों किनारों पर सिलाई लगा के इस तरह से राउंड में इसे रेडी कर लें। इलास्टिक को बेल्ट के बीच में ऐसे रखें। बेल्ट को ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद इसके किनारे पर स्टिच करते हुए इलास्टिक को अटैच करेंगे। और जब आप फोल्डिंग के ऊपर सिलाई करेंगे तो ध्यान रखें इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। और इलास्टिक डलने के बाद इलास्टिक के सेंटर में सिंगल या डबल स्टिच भी लगा दें इस तरह से। तो इलास्टिक डलने के बाद हमारे पॉकेट अफगानी प्लाजो बिल्कुल रेडी है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।